पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है और भी जो मामले बचे हुए हैं हम उन मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी के कथन में मुझे इतना ही कहना है कि भ्रष्टाचार पे छूट तब मानी जाएगी जब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, छोटे कर्मचारियों को, छोटी मछलियों को पकड़ के भ्रष्टाचार की कमर नहीं तोड़ी जा सकती। ये मातहत कर्मचारी जो 6 पकड़े गए, इनकी हैसियत नहीं है कि इतनी बड़ी चोरी कर सकें बिना किसी संरक्षण के। जिस उच्चाधिकारी का संरक्षण मिला है, जिस सफेदपोश नेताओं का संरक्षण मिला है, उन तक हाथ पहुंचने चाहिए। उसी तरीके से कुंभ में जो घोटाला हुआ, जांच घोटाला, उसमें पंत दंपति को पकड़ा गया, लेकिन जिन पंत दंपतियों को जिन्होंने लाइसेंस दिलाया उस जांच करने का, उनके खिलाफ कार्रवाई कब पहुंचेगी? वो सफेदपोश नेता जिनके साथ उसके फोटोग्राफ्स है, जिन्होंने उसको लाइसेंस दिया, उन तक जांच कब पहुंचेगी? और चाहे वो कुंभ में जांच का घोटाला हो, चाहे ये भर्ती घोटाला हो, ये सब आप ही सरकार में हुए हैं। अपनी ही सरकार में घोटालों को अगर पकड़ लिया, कौन सी बड़ी बात कर ली है? और पूरी तह तक जाए, बड़े अधिकारी और बड़े नेताओं को पकड़े, तब मैं मानूंगा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी साख पर बट्टा लगा रहे हैं ये लोग बैठ के। युवा आपको भरोसा करता था, आप युवा मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा युवाओं को छला जा रहा है। आपके होते हुए, आपके देखते हुए युवाओं को छला जा रहा है। आप सबसे पहले अपनी साख बचाइएगा। आप वास्तव में युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के हितैषी हैं। तुरंत बर्खास्त कीजिए इस आयोग को और री एग्जाम की तैयारी करवाएगा। री एग्जाम के लिए हमें कोर्ट जाना पड़े, इससे पहले आप कोर्ट जाने से पहले आप इस पर कार्रवाई कीजिए और आयोग का पुनर्गठन कर तुरंत बर्खास्त। आपके संज्ञान में अब आया है कि आयोग के अंदर से ही भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने कल ही शायद कार्रवाई कर देनी थी कि आयोग को बंद करो। इस आयोग को या फिर लोक सेवा आयोग के थ्रू पेपर हो या फिर आयोग को पुनर्गठन करके सही ढंग से पेपर किए जाए। नहीं तो आपकी भी साख पर बट्टा लगा रहे हैं ये लोग। इस पर हम अभी तुरंत एक्शन चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी एक्शन नहीं करते तो हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार साहब ने कहा हम कोर्ट जाएंगे। और अभी मैं देख रहा था कि देहरादून में एक विशाल रैली होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोर्ट जाएंगे, हमको कोर्ट जाने के लिए पैसा इकट्ठा करना होगा, हम पैसा इकट्ठा करेंगे। बाद में ये भर्ती कोर्ट से निरस्त होगी, आपकी इज्जत पर बट्टा लगेगा। आप अपनी इज्जत बचाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुरंत ही इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, कोई उपाय नहीं है। और सबसे बड़ा विषय मैं अब जो बोलने जा रहा हूं वो क्या, जो लोग इस परीक्षा में शामिल होके भ्रष्टाचार में शामिल 6 लोग थे वो तो पकड़े गए, वो कब पकड़े जाएंगे? जिन्होंने पैसा दिया, जो पैसे देने वाले लोग थे वो कब पकड़े जाएंगे? हमें पैसे देने वाले लोगों को भी पकड़ना चाहिए। सबसे बड़े भ्रष्ट वो हैं जिन्होंने पैसे देने के लिए इन लोगों को ढूंढा, और ये लोग तो भ्रष्ट हैं ही हैं। पैसे देने वाले लगभग 200 लोग हैं। ये लगभग 30 करोड़ का गेम है, 30 करोड़ का। जब 21 करोड़ पार्थ चटर्जी से बंगाल में ईडी की कार्रवाई हो सकती है, तो उत्तराखंड में ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? केंद्र पर भी बट्टा लगेगा। केंद्र से भी हम प्रश्न पूछते हैं कि बंगाल में आप शिक्षक भर्ती घोटाले में 21 करोड़ रुपए के लिए आपने ईडी की कार्रवाई की। मैं कह रहा हूं यहां 200 लोग लगभग शामिल हैं, 200 लोग लगभग शामिल हैं। हमें संदेह है। अरे हमारे संदेह को दूर करने के लिए एक बार आप आयोग को बर्खास्त करके ईडी के थ्रू कार्रवाई या सीबीआई के थ्रू, क्या डर है आयोग को हटाकर एक बार सीबीआई कार्रवाई करने में? डर क्या है सीबीआई की कार्रवाई करने में? सीबीआई को सौंपने में क्या डर है? पाक साहब होंगे तो पाक साहब होंगे, भ्रष्ट होंगे तो पता तो चले। युवाओं के मन में जो शंका थी पहले से ये भ्रष्ट हैं, अभी भी है। हर युवा कहता है यहां ऊपर से नीचे तक गंदगी है। तो सबसे बड़ा विषय है कि केंद्र को भी ये विषय, मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, इसको इतना फैलाइए कि मोदी जी भी इसको सुने। क्या कि जब शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो सकती है, तो बीडीओ बीपीडीओ घोटाले में 15 लाख ओपन कह रहा है वो जो पकड़ा गया है, वो कह रहा है हमने 15 लाख रुपए थे, 15 लाख लिए थे। 200 से 300 लोग शामिल हैं। ये 30 से 50 करोड़ तक का घोटाला है। 21 करोड़ के लिए आपकी ईडी पश्चिम बंगाल में कार्रवाई कर सकते हैं, तो 30 से 50 करोड़ के लिए आपकी सीबीआई या ईडी उत्तराखंड में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मुख्यमंत्री जी को भी क्यों सीबीआई को देने में डर लग रही है? इस केस को, इस भ्रष्टाचार के मामले को निवेदन करेंगे, जल्दी सीबीआई के पास जाएगा। या हम जिस दिन रिजल्ट निकला था उस दिन मैं स्वयं जिलाधिकारी साहब के पास गया था और निवेदन किया था। आज भी निवेदन कर रहा हूं, या तो सीबीआई को दे दिया जाए केस, या फिर हाईकोर्ट के जज के अधीन, माननीय जज के अधीन
एक कार्रवाई इस पर जांच हो, तब जाकर बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी। नहीं तो 6 लोगों को पकड़ के अंदर करके लीपापोती करके यहीं पर पर्दा डाल लिया जाएगा।